गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट पेपर का एक नया वीडियो क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम स्कैटरिंग लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियन एक डायरेक्शन में आके दूसरे न्यूक्लियन से जब स्कैटर करता है, ठीक है ना, तो वो एक प्लेन में स्कैटर हो जाता है। अब इसमें जो स्कैटरिंग लेंथ है, हम इसमें इसको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो सिग्मा होता है उसको एक स्कैटरिंग लेंथ टर्म में लिखते हैं। वो क्या है कि जैसे इंसिडेंट जो वेव है, ये इंसिडेंट वेव फंक्शन है और स्केटर्ड वेव फंक्शन है ना। तो इन दोनों में अंतर करने के लिए हम कोई एंगल लिखते हैं साइन के फॉर्म में। जैसे साइन थीटा होता है, ऐसे थीटा के अंदर कुछ चेंज होता है, मतलब इंसिडेंट वेव आई, ठीक है ना, और स्केटर्ड हुई। तो इंसिडेंट वेव फंक्शन और स्केटर्ड वेव फंक्शन के अंदर कुछ डिफरेंस दिखाने के लिए हम एक डेल एल एक इस तरह से लिखना है। हमको डेल एल दिया, मैंने पहले भी लिखा है पिछले क्वेश्चनों में, ये ध्यान रखना डेल एल ऐसे लिखना है, ठीक है ना। ये एल क्या है, एल है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, और डेल एक थीटा में एक अल्प विस्थापन है, ठीक है। इसमें अगर हम के का भाग देंगे ना, जो श्रोडिंगर इक्वेशन में आता है के, है ना, तो और के का जो मान होगा, ठीक है ना, वो बहुत कम होगा, मिनिमम होगा। इसको हम माइनस ए लिखते हैं और ये ए क्या होता है, ये स्कैटरिंग लेंथ होता है, ठीक है ना। तो ये परिभाषा है। हम देखेंगे कि जो क्रॉस सेक्शन है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन उसको, और ये जो अपने टॉपिक कर रहे हैं इसमें ये जो क्वेश्चन है वो एक एक साल छोड़ कर लगातार आते रहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ धीरे धीरे आगे 2-3 वीडियो आएंगे, उसमें ये स्कैटरिंग के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनमें से एक ना एक हमेशा ही आता है, ठीक है। अपने शुरू करते हैं। तो मैंने बताया अभी स्कैटरिंग की परिभाषा, ठीक है ना, स्कैटरिंग लेंथ, ठीक है। एट लो एनर्जी इंसिडेंट एट लो एनर्जी, मतलब वो कि अपना भी पहले ही पढ़ा है पिछली बार। इंसिडेंट एक वेव फंक्शन लेते हैं, है ना, फिर वो स्केटर्ड होता है, फिर स्केटर्ड वेव फंक्शन लेते हैं और फिर उससे अपने मतलब फाइनल वेव फंक्शन निकालते हैं ना। इस तरह से अपन ने किया था। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो एनर्जी है ना, जो भी न्यूक्लियन आ रहा है उसकी एनर्जी एट लो एनर्जी, जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है ना सिग्मा, उसको हम स्कैटरिंग लेंथ की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने जो पहले स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के ज्ञात करने के लिए जो अपन ने एक वेव फंक्शन लिया था, ठीक है ना, उसका एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन लिया था, वेव फंक्शन का मान लिया था, है ना, वो निकाला अपने फाइनल वेव फंक्शन, ठीक है ना। वो उसमें अपने सिग्मा एल बराबर 0 से इनफाइनाइट और 2l+1 अपॉन के आर, ठीक है ना। ये पिछली बार हुआ था, एक ही घात आयोटा डेल एल और साइन के आर माइनस L/2 प्लस डेल एल, ये ना हल्का सा डिस्प्लेसमेंट स्केटर होने के बाद में। और फिर ये पॉलिनोमियल पद भी लिया था अपन ने, पी एल और थीटा, और ये आयोटा की घात एल भी लिया था, है ना, इस तरह से लिया था, ठीक है ना। फिर एस वेव स्कैटरिंग के लिए हमने एल बराबर 0 लिया था, ठीक है, और थीटा बराबर 0, और ये जो डेल है, ठीक है ना, डेल ये एल 0 करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, इसको हम डेल मान लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं हो तो लिख भी लो, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो एस वेव स्कैटरिंग लेंगे इस फंक्शन की बाद में। हमने क्या करा कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है ना उसको स्कैटरिंग लेंथ की टर्म में हम ज्ञात कर रहे हैं एट लो एनर्जी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, है ना। मतलब जो हमारा जो इंसिडेंट वेव है ना, ये जो इंसिडेंट न्यूक्लियन है वो एट लो एनर्जी है, तो उसमें हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं स्कैटरिंग लेंथ में। तो हमने पहले ये फाइनल वेव फंक्शन जो हमने पिछली बार जो फार्मूला लिया था उसी को हमने लिखा है पहले, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर इसमें एस वेव स्कैटरिंग के लिए एल को 0, थीटा को 0, तो ये जो डेल 0 आएगा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ एल 0 करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, और
इसकी जगह तो अपने बता देंगे को ये अपना पद हट जाएगा, ठीक है ना। और ये पी जीरो कोस थीटा इसका मान 1 हो जाएगा, आयोटा की घात 0 ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा, ठीक है ना, 1/KR e की घात आयोटा डेल 0 और साइन KR माइनस प्लस डेल 0, ठीक है ना। ये दोनों 1 हो जाएंगे। ये अपने लिख सकते हैं, मतलब कॉस डेल 0 प्लस आयोटा साइन डेल 0। अगर कॉस डेल 0 और साइन डेल 0 है ना, अगर डेल 0 बहुत ही कम एंगल है, मतलब बहुत ही अल्प विस्थापन है, तो जो साइन 0 है, ठीक है ना, वो तो 0 हो जाएगा और कॉस 0 वो 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन KR प्लस डेल 0 अपॉन KR। अब इसमें एक अपने u फंक्शन लेते हैं, UR रेडियल फंक्शन लेते हैं, जो होता है R साइन, ठीक है ना। F लिख दो भले, ठीक है ना। तो इस UR रेडियल फंक्शन का मान कितना आ जाएगा, साइन KR प्लस डेल 0 अपॉन K, ये मान आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो ये रेडियल फंक्शन है ना UR, इसको हमें इसको फाइनाइट लेना है ना। फाइनाइट मतलब हमें जो के है, के हमने जो सराउंडिंग वेव इक्वेशन में जो के लेते हैं ना, वो के ये एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो हमें लो एनर्जी पे लेना है ये फंक्शन, एट लो एनर्जी। तो के का मान मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं के टेंस टू 0, ठीक है। और ये जो डेल है ना, ये भी मिनिमम होगा, ठीक है। और अपने लोग और जो एनर्जी है ये एनर्जी मिनिमम होगी, तो ये के अपने आप मिनिमम होगा, ठीक है। तो अपने यू आर को क्या लिख देंगे, लिमिट, ठीक है, के टेंस टू 0, ठीक है ना। और माइनस साइन, ये 0 लिख दो इसको, तो के को है ना इसमें, क्योंकि ये प्लस में आना है इसलिए नीचे नहीं करेंगे, नीचे से ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो फाइनाइट फंक्शन लेना है अपन को, इसमें ध्यान रखना है। तो ये रेडियल फंक्शन होगा ना, लिमिट के टेंस टू 0 माइनस, तो हमने लेट लो एनर्जी ले लिया साइन डेल 0 और के, इस के को अपने 0 कर दिया क्योंकि एनर्जी बहुत ही मिनिमम इस तरह से, ठीक है, एक तरह से नेग्लिजिबल ले लिया, ठीक। तो ये मान है लिमिट के टेंस टू 0, इसका मतलब क्या है कि के 0 के बिल्कुल नज़दीक वैल्यू है, ठीक है ना। तो माइनस साइन डेल 0 अपॉन के, इसको हम क्या लेते हैं, एक ए लिखते हैं, ए टर्म लिखते हैं। ये क्या है, ये स्केटरिंग लेंथ है, मैंने बताया था आपको। अब ये जो साइन डेल 0 है, साइन थीटा, थीटा अगर मिनिमम होता है, जैसे साइन 0 होता है ना, ये समझे, साइन 0 होता है, मतलब हमने थीटा की जगह 0 रखा, तो साइन डेल 0 होगा, ये ध्यान रखना। तो ये माइनस डेल 0 अपॉन के हो जाएगा, तो माइनस डेल 0 अपॉन के को भी हम ए लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। तो वो बता रहा था मैं। तो ये हमारे पास में स्केटिंग लेंथ की एक परिभाषा है, लिमिट के टेंस टू 0 माइनस साइन डेल 0 अपॉन के, ठीक है ना, इसको रिमेंबर। तो ये जो रेडियल वेव फंक्शन है, ये आपके स्केटिंग लेंथ की टर्म में हमने लिख लिया, ठीक है। देखते हैं, और जब कोई एक न्यूक्लियन, ठीक है ना, जेड डायरेक्शन में आता हुआ दूसरे न्यूक्लियन से स्केटर होता है, और वो एक प्लेन थीटा फाइव में स्फेरिकल वेव के रूप में, ठीक है ना, एक तरह से देखा जाता है, हम उसको एक पर्दे पे प्राप्त करते हैं, ऐसा कुछ है ना, स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो इसमें जो ये एफ थीटा फाइव है, ठीक है ना, एफ थीटा फाइव, ये क्या है, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है। इसका फार्मूला भी हमने पहले निकाल चुके हैं, एल बराबर 0 इनफाइनाइट, है ना, 2l + 1 अपॉन के, और साइन डेल एल, साइन डेल एल एक ही घात आयोटा, ये भी है एक ही घात आयोटा डेल एल, है ना, और पी एल कॉस थीटा, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक, ये चीज़ है।
फिर अपने लेंगे फॉर एस वेव, है ना, तो एल बराबर 0 और ये डेल एल टेंस टू 0, डेल एल लगभग 0 के बराबर, ये बहुत न्यूनतम मान पर है, ठीक है ना। तो इसमें ये पथ तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। बताया था कि एल कॉस थीटा का पहला मान 1 होता है, ठीक है, ये 1 ये 1 और ये भी 1 ही होगा, अभी बताया था, ठीक है। अब आगे सिग्मा ये हटा दो पहले, ये तो एल 0 ले लिया अपन ने, है ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा साइन डेल एल अपॉन के, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं एफ थीटा फाई। अब इसमें के भी मिनिमम वैल्यू रखता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, अभी हमने माइनस में लिया था, ये प्लस में आ रहा है, तो हम इसको माइनस ए लिख सकते हैं पिछले वाले फार्मूले के हिसाब से, है ना, स्केटिंग लेंथ। तो हम कह सकते हैं कि जो स्केटिंग क्रॉस सेक्शन एफ थीटा फाई है वो इज नेगेटिव स्केटिंग लेंथ, है ना, एट लो एनर्जी क्रॉस सेक्शन। इसको और क्या बोलते हैं, स्केटिंग एम्पलीट्यूड एट लो एनर्जी इज नेगेटिव स्केटिंग लेंथ, है ना, इज इक्वल टू नेगेटिव स्केटिंग। अब इसके बाद में आगे हम देखते हैं, तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि जो स्केटिंग लेंथ है उसमें जो साइन है प्लस और माइनस उसका कितना महत्व है, और आगे और देखेंगे अपने। अब स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन लेते हैं सिग्मा, एल बराबर 0 से इनफाइनाइट 2l + 1 और नीचे आएगा आपके के स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल एल 4 पाई, ये भी हम पहले निकाल चुके हैं। फिर एस वेव के लिए वही वापिस वही तरीका, एस वेव स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन एल बराबर 0, है ना, तो सिग्मा ये 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल एल अपॉन के स्क्वायर और ये 4 पाई, ठीक है, और ये इसमें लिमिट लग जाएगी के टेंस टू 0, है ना, एट लो एनर्जी एस वेव, लो एनर्जी पे के मिनिमम होगा, के की जो वैल्यू है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो टर्म आते हैं ना के, वो ई पर डिपेंड करता है, ई और वो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए के मिनिमम हो रहा है। चलो अब इसमें हमने वो फार्मूला लगाएंगे, लिमिट के टेंस टू 0, है ना, तो साइन डेल एल 0 कर दो और नहीं यहाँ 0 नहीं ये माइनस और ये इसका स्क्वायर और ये 4 पाई, तो हम लिख सकते हैं 4 पाई ए स्क्वायर, ये हमारे पास में सिग्मा आ जाएगा। टोटल जो स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है ये हमारा टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, ठीक है, इन टर्म ऑफ स्केटरिंग लेंथ फॉर लो एनर्जी, ठीक है ना, लो एनर्जी स्केटर्ड वेव या लो एनर्जी इंसिडेंट वेव, है ना, लो एनर्जी की इंसिडेंट वेव आ रही ना इसलिए। अब इसमें ये लिख सकते हैं कि ये जो टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है ये क्लासिकल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन का 4 टाइम्स है। क्लासिकल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है पाई ए स्क्वायर, इसका 4 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्केटरिंग लेंथ। स्केटरिंग लेंथ के जो भी टॉपिक है ना इन पे क्वेश्चन बनता है हमेशा। और इस जो मैं जो अभी क्लास में जो बता रहा हूँ ना इस पे जो क्वेश्चन बने हैं ना वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा नीचे, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्केटरिंग लेंथ, ये क्या अपने देखते हैं कि इसमें r बराबर r नोट का उपयोग किया जाता है, r बराबर r0, है ना, तो रेडियस है न्यूक्लियस की और वहाँ तक
10 से 10⁻⁻15 मीटर या फर्मी मीटर, है ना, 1 फर्मी मीटर। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस की रेंज में, मतलब न्यूक्लियस में लगेगा न्यूक्लियर फोर्स, है ना। अब R0 से बड़ा लेंगे ना रेंज, तो वो न्यूक्लियर फोर्स के आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो हमारा स्कैटरिंग वेव फंक्शन है साई एफ, अभी अपने लिखा था, वो एक बार यहाँ से स्टार्ट करना है। (0 से इनफाइनाइट 2l+1 अपॉन KR e⁻⁰ del L, और आयोटा की घात L PL cos थीटा, और एक साइन वाला पद साइन KR माइनस L/2 प्लस del L, ये सब पद है ना, ठीक है। फिर वही एस वे स्कैटरिंग, सबसे पहले अपन को L0 करना है। तो L0 करेंगे तो साई का मान आ जाएगा 1/KR, है ना, ये सब 1 हो जाएंगे, और साइन KR प्लस चलो एक बार L लेने दो, क्योंकि मैं लिमिट लगाते हैं ना, लगा लो 0 लिख लो, तो बाद में L लिख लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो 0 लिख लेते हैं, क्योंकि L को अपन ने 0 कर दी ना, लिमिट अपने K की यूज करेंगे आगे, है ना। अब इसमें अपन को ये फॉर्म लेना, जैसे साइन थीटा, है ना, अगर थीटा 0 है ना, तो साइन 0 बराबर 0, ये इस पे। तो कहने का मतलब है कि अगर थीटा मिनिमम है ना, तो थीटा मिनिमम ही आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कोस में बनाता है। तो पहले तो आप यू लिखेंगे, यू मतलब साई इंटू आर, तो ये हो जाएगा आपके साइन KR प्लस del 0 अपॉन के। अब इसमें KR प्लस del 0 अगर एट लो एनर्जी लें तो K लो, और del 0 भी कम, मतलब एंगल इसका स्मॉल हो जाएगा। कह सकते हैं कि एट लो एनर्जी ये जो एंगल है ये वेरी लो, है ना। तो अपने इसको क्या ले सकते हैं, रेडियल फंक्शन को KR प्लस del 0 अपॉन K, इसके हिसाब से, है ना। अब K का भाग देंगे तो ये आ जाएगा R प्लस del 0 अपॉन K। मैंने कहा था माइनस del 0 अपॉन K जो होता है ना, वो A होता है ना भाई। साइन del 0 को आप अगर कम है तो del 0 लिख सकते हो, तो ये प्लस del 0 है, तो ये साइन del 0 है, और उसमें माइनस वाला ना, तो हम इसको लिख सकते हैं UR, जो रेडियल फंक्शन है, ये अपना लिख लीजिएगा R माइनस A। ये ध्यान रखना, ये स्केटिंग लेंथ है, ये आपके रेडियल डिस्टेंस है। तो ये जो रेडियल फंक्शन है UR और ये R, इसमें हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, और वो इसके थ्रू एक्सप्लेन होगा, और उससे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्केटरिंग लेंथ हमें मालूम पड़ेगी। और भी चीज़ें मालूम पड़ती है, बाउंड स्टेट, अनबाउंड स्टेट, तो वो अपने देखते हैं। एक तरफ अपने लेंगे रेडियल फंक्शन, एक तरफ लेंगे R, ये हमने ले लिया R0, है ना, न्यूक्लियस की रेडियस जितनी डिस्टेंस ले ली ओरिजिन से, है ना, R0 है, R0 है ना। अब इसमें देखो, इस तरफ हमने लिया A, मतलब स्केटरिंग लेंथ प्लस A। अब अपन को क्या करना है,
कि हमने यहाँ स्केटरिंग लेंथ पॉजिटिव ली है ना, तो पॉजिटिव ली है, तो ये पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव है ना, मतलब ये घटेगा और ये बढ़ता जाएगा, इधर से इधर आगे जाएंगे जब न्यूक्लियस के बाहर आउट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तो ये बढ़ेगा तो ये मिनिमम होगा, है ना? तो उससे पहले की बात करता हूँ, उससे पहले ये आर बढ़े, ये मतलब ये है ही नहीं जब, तो आर का मान बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ये रेडियल फंक्शन बढ़ेगा, तो ये बढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये बाउंड हो जाएगा, है ना? यहाँ पर ये थोड़ा सा बाउंड हो जाएगा। अब क्या है, ए का मान बढ़ेगा, अब पॉजिटिव है तो माइनस ही रहेगा, तो ए का मान बढ़ेगा, स्केटिंग लेंथ का मान बढ़ेगा, तो ये जीरो की ओर जाएगा, तो ये इस तरह से आपका जाएगा, है ना। तो ये क्या है, एक बाउंड स्टेट, यहाँ से बाउंड होना शुरू हो जाता है, बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और ये अट्रैक्टिव नेचर का है, ठीक है, ये चीज़ अपन को लिखनी। तो स्केटिंग लेंथ पॉजिटिव रिप्रेजेंट बाउंड स्टेट एंड जो पोटेंशियल होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, और हम जानते हैं ये पोटेंशियल अट्रैक्टिव नेचर का होगा तभी बाउंड स्टेट होगा, हम जानते हैं इस तरह से पोटेंशियल लेते रहा नीचे, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं, अपने ऐसा ही ग्राफ बनाएंगे दोबारा, ये आपके रेडियल और ये आर और ये आपके न्यूक्लियस रेंज R0, इस तरह से। इसमें जो माइनस वाली स्केटिंग लेंथ है वो इधर लेनी है, हाँ, दिखाया है माइनस है, ठीक है ना, रेडियस आर से अलग। अब देखो अपने सूत्र को देखो, हम यहाँ ले रहे हैं स्केटरिंग लेंथ, स्केटरिंग लेंथ नेगेटिव, है ना। अब ये नेगेटिव लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, आर प्लस से, ठीक है। तो अब इनका कितना ही मान लो, पहले तो ये लोगे तो ये इसके अनुसार बढ़ेगा, फिर ये लोगे तो ये इसके अनुसार बढ़ेगा, है ना, तो ये प्लस ही होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो ये रिपल्सिव नेचर का होगा। एक तो पहली बात, रिपल्सिव कह सकते हैं, पोटेंशियल इसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, आप लिख सकते हो पोटेंशियल इसमें पॉजिटिव आएगा, रिपल्सिव नेचर का होगा और अनबाउंड होगा, अनबाउंड स्टेट, ठीक है। इसमें अट्रैक्टिव पोटेंशियल नेगेटिव होगा, है ना, इसमें पोटेंशियल नेगेटिव होगा, अट्रैक्टिव बाउंड स्टेट, तो ये एक और है इसमें कि जो स्केटरिंग लेंथ है ना वो जीरो है ना, तो उसमें क्या होगा, तो ये इस तरह से, तो ये तो ये जो रेडियल में फंक्शन है ना, इसमें स्केटरिंग अगर अपने ए को जीरो कर दें तो ये आर के अनुसार चलेगा, ठीक है ना, और इस तरह से आर का मान कांस्टेंट होगा, उस हिसाब से आगे जाएगा कांस्टेंट जाएगा, ये इस तरह का ग्राफ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।